HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये प्रैक्टिकली इंटरनेट के साथ ही पुराना है। अब हम HTML 5 पर हैं जो हमें यहाँ से यहाँ तक लाया है, लेकिन ये हिस्टोरिकल ऐसा नहीं है। हम सिर्फ 5 मिनट में मॉडर्न HTML के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। हर वेबसाइट को लोड करने के लिए आप हमेशा index.html से शुरू करते हैं, जो हर वेबसाइट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। जावास्क्रिप्ट को लोड करो, ये इमेजेस, ये स्टाइल शीट वगैरह। वैसे हर वेब पेज एक फोल्डर की तरह होता है जैसे आपके कंप्यूटर पर, जिससे ब्राउजर इन इंस्ट्रक्शन के साथ असेंबल करता है। तो हम एक HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ कंटेंट के साथ, जैसे ये, और ये ऐसे अपीयर करेगा। लेकिन ये सच नहीं है। असल चीज तब इंटरेस्टिंग होती है जब हम इस कंटेंट को HTML एलिमेंट में बदल देते हैं। हम एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऐड करके कर सकते हैं। अब हमारे पास एक पूरा एलिमेंट है, टैग्स प्लस एलिमेंट। ये एक हेडर टैग है, 1 से 6 हेडर टैग में से, जो ना कि सिर्फ हमें एलिमेंट का साइज बताता है बल्कि सर्च इंजन्स को भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सही HTML नहीं है। असल में हमें सब कुछ एक HTML टैग के अंदर डालना होता है और उसके अंदर एक हेड और बॉडी टैग ऐड करना होता है। टैग्स मेटा इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्ट को कंटेन करते हैं जो हम पेज से पहले लोड करना चाहते हैं, और अक्सर स्टाइल शीट भी। बॉडी में बाकी सब होता है, ये वो है जो हम लिटरली पेज पर दिखाना है, इसलिए सारा कंटेंट और मेन एलिमेंट यही जाएंगे। हम अपने बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ये बॉडी हेड और मेटा का मटेरियल यूजुअली बॉयलर प्लेट कहा जाता है। ये ज्यादातर हर बार वैसी हुई होता है। मेरे VS कोड में बस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएं और टैग कीजिए, बूम। अब चलिए सबसे कॉमन HTML एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। आपके पास ये टाइटल होते हैं, लेकिन आप पैराग्राफ एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जो आप लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट कंटेंट को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और भी टेक्स्ट एलिमेंट जैसे कि अंडरलाइन, मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक, लेकिन ये थोड़ा अजीब क्योंकि आप इसे CSS से भी कर सकते हैं। बाय द वे, क्या मैंने मेंशन किया था कि आप इस एलिमेंट को दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं? आई थिंक आई डिड। अब चलिए एट्रीब्यूट की बात करते हैं, जो आपके एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकता है या उनमें आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता है। यहाँ ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि क्लास और आईडीज, जो आप किसी भी टैग में ऐड कर सकते हैं। एक क्लास हमें एक एलिमेंट को स्टाइल करना या लेटर ऑन जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करने की परमिशन देता है। काफी यूजफुल है। हम एक स्पेस के साथ मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं और एक ही क्लास को किसी भी एलिमेंट पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एट्रीब्यूट एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं। अगर हमें एक इमेज लोड करनी है तो हम एक इमेज टैग का यूज करेंगे, और इमेज टैग को काम करने के लिए सोर्स एट्रीब्यूट की जरूरत होती है। इमेज के कई ऑप्शनल एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे कि ऑल्ट फॉर बैकअप टैग, विड्थ और हाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंकर टैग लिंक्स होते हैं, ये नेविगेशन के लिए सुपर इंपोर्टेंट होते हैं और रिक्वायर करते हैं एक href एट्रीब्यूट को, जो URL होता है। हमारे पास ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट नंबर और लाइक पॉइंट्स। li टैग का यूज किया जाता है। आप बटन एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें लिंक के रूप में यूज कर सकते हैं या उन्हें CSS के साथ स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म, इनसे यूजर लॉग इन कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और आप ये करेंगे एक या ज्यादा इनपुट एलिमेंट को रैप करके। अब आप बेसिक टेक्स्ट रख सकते हैं, लेकिन आप ईमेल और पासवर्ड भी रख सकते हैं। उसके बाद आप चेकबॉक्स, रेडियो एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन भी यूज कर सकते हैं। आप एक इनपुट को एक लेबल के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसमें इनपुट पर एक आईडी होता है और लेबल पर 4 एट्रीब्यूट होता है। और जब आप लेबल पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको इनपुट एक्टिवेट करेगा। सबमिट एक्शन एक बटन से ट्रिगर हो सकता है या कुछ केसेस में हिटिंग बाय एंटर। फॉर्म सबमिशन के लिए एक्शन एट्रीब्यूट और फाइल अपने इंडिविजुअल इनपुट के लिए नेम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, जो उनके वैल्यू को URL में डाल देगा जब आप सबमिट करेंगे। और इनपुट के लिए भी कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे डिसेबल, ऑटो फोकस आर रिक्वायर्ड। ज्यादातर लोग इसके लिए एक रेफरेंस पुल अप करते हैं, इवन इफ दे हैव डन इट 100 टाइम्स। एक और अजीब एट्रीब्यूट है जो आप किसी भी चीज पर डाल सकते हैं, एक डाटा एट्रीब्यूट। आप किसी भी स्ट्रिंग डाटा को एक एलिमेंट पर स्टोर कर सकते हैं और फिर रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, अब चलिए कंटेनर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। आप चीजें डाल सकते हैं एक अलग स्पैन के अंदर और फिर इस कंटेनर स्टाइल या सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेन इनलाइन टेक्स्ट के लिए होते हैं और डिव्स सेक्शन के लिए होती है। लेकिन एक एंटिटी मूवमेंट बाहर आया, इसके बारे में जल्दी और बताऊं। हमारे पास स्टाइल और स्क्रिप्ट टैग है, जो आपके लिखने की लैंग्वेज को टैग के बीच में बदल देता है। स्टाइल CSS और स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट। तो आप तीनों लैंग्वेज को एक HTML फाइल में लिख सकते हैं, लेकिन चीजें ऑर्गेनाइज रखने के लिए जनरली उन्हें अलग अलग रखना चाहिए। बस एक दूसरी फाइल बना लीजिए, मुश्किल नहीं है, और फिर आप वो फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि CSS के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए। आखिर में चलिए बात करते हैं उस एंटिटी मूवमेंट की, जिसे सेमेंटिक HTML कहते हैं। डिव की जगह जो एक जेनेरिक कंटेनर होता है, आपको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कंटेनर यूज करने चाहिए, जैसे कि ये कंटेनर्स किसी भी प्रकार से नहीं फंक्शन करते, लेकिन सर्च इंजन और डेवलपर के लिए बेहतर होते हैं। एनीवे, ये था HTML इन 5 मिनट। ये इतना बुरा या कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। उम्मीद है आपने कुछ सीखा। Let me know what you want me to explain or build in 5 minutes.
एंड आई विल सी यू सून।